ये कहानी है एक राजा और एक रानी की। उस समय की जब देश राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच जहोजिहाद की स्थिति में था। राजे महाराजे अपने महल तक सिमट कर रह गए। गरीब जनता के मन में अब भी इस नई व्यवस्था को लेकर कोई खास संतोष का भाव नहीं था, लेकिन शिक्षित वर्ग लोकतंत्र के नाम पर भविष्य की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहा था। जब वो राजा और रानी खुली जीप में अपने महल से पोलो खेलने पोलो मैदान जाते तो जयपुर की जनता सड़कों पर कूद पड़ती। मिनटों का सफर घंटों में तय होता। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपनी रियासत दे चुके राजा का दरबार अब सड़कों पर ही लगने लगा। राजा सुनते जाते, रानी भी मुस्कुराती जाती। जनता को तुरंत समाधान भी मिलता। हर कोई फरियाद लेकर भी तो नहीं आता था, ज्यादातर तो अपनी रानी को देखने भर आते थे। राजा और रानी की जीप पोलो ग्राउंड पहुंचती। राजा घोड़े पर दौड़ता, रानी इंग्लिश में कमेंट्री करती और जयपुर की जनता का बस दिन बन जाता। तमाम फरियादों के बीच एक फरियाद ऐसी भी थी कि पोलो ग्राउंड की बाउंड्री को तोड़कर थोड़ा नीचे कर दिया जाए। बाउंड्री ऊंची होने से जनता अपने राजा का पोलो खेल और रानी की इंग्लिश कमेंट्री नहीं देख पाती। तभी एक ब्रिटिश पत्रकार ने रानी से पूछ लिया कि डेमोक्रेसी आपको कैसी लग रही है। रानी ने कहा कि मुझे किसी व्यवस्था से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस व्यवस्था में मुझसे लोगों की समस्याएं नहीं देखी जाती। अब हम कानून नहीं बना सकते। लोग तरह तरह की फरियाद लेकर दरबार के पास आते हैं, लेकिन कुछ फरियादें ऐसी होती है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तब रानी को लगने लगा कि क्यों ना इस नई व्यवस्था में ही आया जाए। राजा एक राजा से अधिक जेंटलमैन था और रानी ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट एग्जाम्पल। राजा जयपुर में पैदा होकर अंग्रेजी बोलता था और रानी लंदन में पैदा होकर खम्माघणी। दोनों की मुलाकात भी लंदन में हुई। दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। रानी जयपुर आ गई और जयपुर में डेमोक्रेसी। जयपुर में डेमोक्रेसी आई और रानी सड़कों पर। डेमोक्रेसी साम्यवाद की आलोचना में लिपटी आई और रानी गुलाबी रेशमी साड़ी में। चुनाव हुए, मतदान हुआ। जयपुर में परिणाम और गिनीज बुक की टीम दोनों एक साथ आए। रानी की जीत विश्व रिकॉर्ड बन गई। रानी अब जयपुर की सांसद थी। बोले तो जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि। एक बार भी नहीं, 3 बार, वो भी एक नए रिकॉर्ड के साथ। उस राजा का नाम सवाई मान सिंह द्वितीय और रानी का नाम महारानी गायत्री देवी था। लोगों पर रानी के नाम का जादू था और जादू भी ऐसा कि इस जादू से दिल्ली तक हिलती थी। इंदिरा गांधी की नींद हराम थी। रानी रुकी नहीं किसी से भी, किसी भी तरह। फिर एक अनर्थ हुआ। लोकतंत्र के नाम पर ही नई व्यवस्था देने वालों को वो लोकतंत्र खुद के लिए खतरा लगने लगा। फिर लोकतंत्र को हलाल किया गया। 1975 में रानी पहले महल में, फिर सड़कों पर और आपातकाल की नई व्यवस्था में रानी की जगह थी दिल्ली की तिहाड़ जेल। लेकिन रानी रुकी नहीं किसी से भी, किसी भी तरह। राजा स्वर्ग सिधार चुके थे। रानी अकेली थी और रानी के सामने थी एक पूरी व्यवस्था जिसकी आंख में रानी किरकिरी बनी हुई थी। अब रानी महारानी गायत्री देवी से राजमाता गायत्री देवी बन चुकी थी। फिर रानी महल से सड़क, सड़क से जेल और जेल से महल वापस आ गई। फिर एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। खत्म कहानी।